पारू की माँ ने देवदास के घर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। नीलकंठ चक्रवर्ती ने पारू के लिए एक अच्छे अमीर दूल्हे को चुन लिया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जल्दबाजी में हो रही अपनी शादी की तैयारियों को देखकर पारू घबरा गई। वह देवदास के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पास देवदास को छोड़कर खुश रहने की ताकत नहीं थी। इसलिए उसने हिम्मत की और आधी रात 2 बजे चुपके से देवदास से मिलने चली गई। उसने उससे कहा कि वह उससे बेहद प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन देवदास चुप था क्योंकि उसे अपने घर वालों के साथ बात करके अपने शादी के लिए इजाज़त लेने की हिम्मत नहीं थी। पारू के घर से कोई एतराज नहीं था। उनके प्रेम का तीव्र विरोध कर रहे थे। अपने परिवार के खिलाफ जाके पारू से शादी करने की हिम्मत देवदास के सीने में नहीं थी। पारू उसके साथ भागने को भी तैयार थी, लेकिन वह डरपोक था। अगले दिन अपनी शादी के लिए अपने पिता को मनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया और हार गया। अपने घर वालों को मनाने में असफल होने के बाद देवदास ने पारू को अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे बिना कुछ बताए रातों रात कलकत्ता भाग गया। 2 दिनों के बाद उसने उसे एक खत में इस तरह लिखा कि हमारे घर वाले हमारी शादी को किसी भी कारण से अनुमति नहीं देंगे, इसलिए हम हमारे प्रेम को भूलकर सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। उसके इस खत को पढ़ने के बाद पारू कंगाल सी हो गई। जिस देवदास से मैंने जान से भी अधिक प्यार किया, क्या वह इतना कायर है? ऐसे सोचकर वह बहुत बुरा महसूस करने लगी। इसी दर्द में उसने अपने पिता के द्वारा दिखाए हुए लड़के से शादी करने के लिए मौन सहमति जताई, लेकिन उसका मन देवदास के लिए तरस रहा था। देवदास उसे अकेले में मिला और कहा कि अब मैं हमारे प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों यहाँ से भाग कर शादी कर लेंगे। लेकिन पारू उसकी बातों को सहमति नहीं देती है। कायर देवदास को फिर से चाहकर अपने माता पिता के सम्मान को नीलामी करने की बुरी इच्छा अब उसमें नहीं आई। उसने देवदास की लापरवाही और कायरता के लिए उससे फटकार लगाई और उसके साथ भाग जाने से इनकार कर दिया। देवदास ने शादी के लिए राजी होने को पारू से बहुत विनती की, लेकिन अब पारू का दिल पत्थर बन चुका था। 1000 बार विनती करने के बावजूद भी पारू ने देवदास से शादी करने के लिए नहीं मानी। उसका निर्णय सही था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि घर के सामने बारात आने पर बिना कुछ बताए भाग जाने वाले लड़के के साथ भाग जाना ठीक नहीं है। मेरे घर को एक बार आ और मुझे देख, पारू ने देवदास को इस तरह कहा और उसे बातों बातों में मारकर भगा दिया। पारू की अब शादी हो चुकी है और वो एक बड़े परिवार की बहू है जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे पारू की सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सिर्फ एक माँ चाहिए थी, ना कि उसे एक पत्नी। पति के बच्चों की माँ बन के रहना पड़ा। उसका पति खेती बाड़ी करते हुए बहुत दूर ही रहता था। पारू अपने पूर्व प्रेमी देवदास की यादों में नरक यातना भुगतने लगी। दमनकारी यौवन की इच्छाओं के साथ देवदास की यादों के उत्पीड़न से वह हर पल रोने लगी। जब उसे अपने पति से भी वैराग्य मिला तो वह अंदर से टूट गई। उसकी सुंदरता उसके पति की संपत्ति की तरह अनुपयोगी हो गई थी। दूसरी ओर कलकत्ता में देवदास अपनी कायरता से पारू को खोने के लिए खुद को कोसने लगा। पारू के यादों से दूर भागने के लिए देवदास ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के साथ साथ उसने सिगरेट सुंदरी को अपने होठों से चिपकाए रखा। इतना सब करने के बावजूद भी उसकी प्रेम वेदना खत्म नहीं हुई। वह अपने मित्र चुन्नी लाल के कारण चंद्रमुखी नाम के एक वेश्या के पल्लू में फंस गया। वह अत्यधिक शराब पीने लगा। जब देवदास का आखिरी समय आया तो उसे पारू की बहुत याद आई, तो उससे पारू को दिया हुआ वचन याद आ गया। दिए हुए वादे के अनुसार देवदास आखिरी बार पारू को देखने के लिए उसके गांव गया, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया और उसके घर के सामने ही उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ देवदास और पारू की कहानी समाप्त हो जाती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।